अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आगाज़ करेंगे 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले जो लफ्ज़ बायोलॉजी है इसे हम स्टडी करेंगे। बायो मीन, सबसे पहले बायो मीन लाइफ। जब भी लफ्ज़ बायो आएगा, बायो मीन लाइफ और लोगोज मीन स्टडी। अब सिंपल सी डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब बायोलॉजी का जो लफ्ज़ है, जो टर्म है, ये सबसे पहले यूज़ की थी एक साइंसदान था जिसका नाम था कार्लोस लीनियस। इसने 1736 में ये लफ्ज़ बायोलॉजी यूज़ किया था, ठीक है। अब बायोलॉजी पुराने ज़माने में एक सिर्फ़ और सिर्फ बायोलॉजी ब्रांच थी, इसकी कोई भी ब्रांच नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं था, नॉलेज बहुत कम था। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे पास नॉलेज बहुत होता गया, तो इसलिए हम इसे बायोलॉजी को क्लासिफाई करना पड़ा। इसकी मेजर पहले 3 ब्रांचेस थी। सबसे पहले आ गई बॉटनी। बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट के बारे में, जितने भी प्लांट से रिलेटेड हैं, ठीक है। और दूसरा आ गया ज़ूलॉजी में। ज़ूलॉजी लफ्ज़ जो ज़ू है ना, ज़ू से मुराद ही वो होते हैं जंगल, एनिमल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम स्टडी करते हैं जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो इंसान हैं, जानवर हैं, कुछ भी है, जो भी मतलब एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, उसके बारे में स्टडीज़ आ गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ गई है माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इसकी डिफिनेशन आप सिर्फ ये इतनी याद रखें कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज़म है, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो तमाम जानदार जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, उसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल में जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, क्योंकि इन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते लेकिन मौजूद तो होते हैं। अब तीसरी आ गई जी। अब उसके बाद बायोलॉजी को, ये तो मेजर 3 ब्रांचेस थी, ठीक है। अब इसकी बायोलॉजी की और भी ब्रांचेस हैं जो स्मॉल ब्रांचेस थी उस वक्त में। अब इनमें भी बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है, ठीक है, इनमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इसमें आ गया फर्स्ट ब्रांच मॉर्फोलॉजी। ये जो लफ्ज़ मॉर्फोलॉजी है ना, मॉर्फ का मीन होता है शेप, स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। इसमें सिंपल सी बात यह है कि ये स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो फिजिकली हमें उनकी नज़र आती है, शेप किस तरह की है, वो स्ट्रक्चर किस तरह का है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। उसके बाद आ जाए एनाटॉमी। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। ये मॉर्फोलॉजी फिजिकली हमारे पास जो नज़र आते हैं ऑर्गेनिज्म के फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। एनाटॉमी में हम इंटरनल बॉडी को स्टडी करते हैं, ठीक है। तीसरी आ गई हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो लफ्ज़ हिस्टा, इसका मीन होता है, इसका मतलब होता है टिश्यू। टिश्यू के बारे में जो स्टडीज़ होते हैं उसे क्या कहते, किस में पढ़ेंगे हम? हिस्टोलॉजीज़ में। मतलब वो किस चीज़ से, कंपोजिशन से मुराद क्या होता है, वो किस से चीज़ से बने हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह है, उनका फंक्शन किस तरह है। उसके बाद अगली आ गई फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, इसमें सिंपल सी डिफिनेशन इसकी यही है, इसमें हम स्टडीज़ करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसके अंदर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन का क्या फंक्शन है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आगे जी 5वीं ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी। इसे आप सिर्फ सिंपल समझें कि एम्ब्रियोलॉजी जो लफ्ज़ एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो से निकले, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट स्टेज एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एम्ब्रियो की स्टडी को हम किस में पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में। आप सिर्फ एम्ब्रियो के बारे में इतने ही जानें कि बिफोर बर्थ कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी स्टडीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जी टेक्सानमी। टेक्सानमी डील विद द स्टडी ऑफ, अब ऑर्गेनिज्म तो बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें स्टडीज़ करने के लिए क्या किया साइंसदानों ने? क्लासिफिकेशन। अब उस क्लासिफिकेशन को जो स्टडीज़ करते हैं वो करते हैं टेक्सानमी।
टैक्सोनॉमी में, और ठीक है, और इसके साइंटिफिक नेमिंग को। अब साइंटिफिक नेम, फॉर एग्जांपल हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ पर है फ्रॉग, फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रीना, ठीक है। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि साइंसदान ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही मुल्क के हों, वो सिर्फ इंग्लिश ही जानते हैं। वो बहुत सारे साइंसदान इस तरह करते हैं, मतलब मुख्तलिफ इलाके के होते हैं जो नहीं जानते इंग्लिश। इसलिए साइंसदानों ने मिलकर एक फैसला किया कि एक इस तरह का नेमिंग सिस्टम होना चाहिए जो पूरी दुनिया में लोग समझें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी मुल्क में जाएं और किसी को बोले कि राना टिग्रीना, वो समझ जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्रॉग के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगली ब्रांच है सेल बायोलॉजी। सिंपल सी बात है, डील विद द स्टडी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेलीज। सेल और ऑर्गेनेलीज के बारे में स्टडीज़ को कहते हैं। उसके बाद आगे जी पैलियंटोलॉजी। ये जो लफ्ज़ पैलियन मीन है ना, पैलियन मीन फॉसिल्स, फॉसिल्स से हमारा वो तमाम रिमेनिंग्स। फॉर एग्जांपल कोई अगर जानदार है ना, उसके मरने के बाद जो उसके हड्डियाँ वगैरह जो रह जाती हैं उसे कहते हैं फॉसिल्स। इसमें आगे दो कैटेगरीज है इसकी, मतलब दो ब्रांचेज हैं पैलियंटोलॉजी की भी। एक उसमें सिर्फ और सिर्फ हम प्लांट्स की रिमेनिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, और दूसरा जिसमें एनिमल्स के रिमेनिंग्स के बारे में, ठीक है। अगली जो ब्रांच है उसका नाम है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम स्टडीज़ करते हैं कि इम्यून सिस्टम्स के बारे में। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम होता है जो हम डिजीज़, जितनी भी डिजीज़ होती हैं ना, उनको रोकता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं जो मिलकर, सेल्स और आर्गन होता है जो मिलकर हमारी बॉडी की हिफाजत करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जी एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी ये डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के बारे में जो स्टडीज़ होती हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, एंटोमोलॉजी में। और उसके बाद अगला आगे जी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को आप सिर्फ ये समझें कि ये बहुत लंबी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसे सिर्फ इतना समझें। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मीन्स जीन्स के बारे में हम स्टडीज़ करते हैं जेनेटिक्स में, और ये किस तरह मुंतकिल होते हैं वालिदैन से बच्चों में, ठीक है। उसके बाद आगे जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं इंसान की वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए। उसके बाद आगे जी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किस बारे में स्टडीज़ करते हैं, जिसमें हम स्टडीज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, वो बेनिफिशियल है या तो नुकसान देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली आ जाएगी अगली जो ब्रांच है हमारी वो है पैरासिटोलॉजी। ये डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट वो तमाम जानदार जो किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रहें और उनसे खुराक हासिल करें, बदले में उसे नुकसान दें। उसके बाद अगली जो ब्रांच है वो है सोशियोबायोलॉजी। इसमें हम डील करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर के बारे में। सोशल बिहेवियर से मुराद ये है कि एक दूसरे के साथ वो मतलब मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, किस तरह मतलब उनकी मीटिंग वगैरह, इनके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। और जो लास्ट ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। ये डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स से मुराद है मेडिसन। इसमें हम पढ़ते हैं मेडिसिन के बारे में, किस तरह ये मतलब हमारे बॉडीज़ को के लिए कौन से आर्गन के लिए काम करते हैं, और ये किस तरह हम दे जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, ठीक है। आज के लिए इतनी टॉपिक काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।